समझें कि इंडियन आर्मी का ये एक समझें उनका एक जुल्म है, जुल्म की इंतहा की कि एक हमारे मतलब चचा को नौजवान थे वो, उनको जाके उन्होंने इनकाउंटर किया, एक बियाबान जंगल में लेके जाके उनको मारा गया। दादी अम्मा हर वक्त बस उनकी ही बातें कहती थी, जब भी वो बोलें तो बस उनकी ही बातें बोलती थी। भारतीय अफवाज ने ज़िया मुस्तफ़ा को फेक इनकाउंटर में शहीद किया। याद रहे 2003 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2003 के बाद से ही उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अब इनकाउंटर के लिए उन्हें जेल से रहा किया गया, उसके बाद उन्हें जंगल में ले जाकर शहीद किया गया। उनकी फैमिली इस हवाले से क्या कहती है, आइए जानते हैं। जी, जो मेरे चचा जान थे उनकी गिरफ़्तारी हुई है 2003 में। 2003 में ये इन्होंने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया LOC। फिर उसके बाद वहाँ पे ये काफ़ी अरसा रहे जेल में। फिर काफ़ी मतलब इनको कोई अदालत में नहीं लेके गए वो लोग, इंडियन आर्मी। इनके ऊपर कोई इस तरह का कोई मतलब दहशत गर्दी का जो इन्होंने वो एक्ट लगाया है, वो कोई सबूत नहीं हुआ, उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई साबित नहीं हो सका। फिर 19 साल के बाद समझें कि इन्होंने जेल से निकाल कर एक अच्छे शहरी को उसको जेल से निकाल कर फिर ये इन्होंने इनकाउंटर किया। तो अब हमारी यही गुजारिश भी है हुकूमत से भी है कि अब अगर ये हादसा हो गया तो बराए मेहरबानी हमें वो जो उनकी डेड बॉडी है वो वर्सा तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान की जानिब से 2006 में ज़िया मुस्तफ़ा को कैदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया, वो कैदी जो भारत की जेल में इस वक्त मौजूद हैं। यही बात हमें भी इस वक्त समझ में ये नहीं आ रही कि ये एक मतलब कोई उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई अदालत में लेके जाके उनके ऊपर कोई चीज़ इस तरह से कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो ये एक समझें कि इंडियन आर्मी का ये एक समझें उनका एक जुल्म है, जुल्म की इंतहा की कि एक हमारे मतलब चचा को नौजवान थे वो, उनको जाके उन्होंने इनकाउंटर किया, एक बियाबान जंगल में लेके जाके उनको मारा गया। ज़िया मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम है कि उनके दहशतगर्दों के साथ रवाबित थे, लेकिन गुज़श्ता 18 साल से ज़ायद अरसे से वो जेल में थे। क्या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवाल नहीं उठता? हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि बराए मेहरबानी इसके बारे में वो एक कदम उठाएं, इक़दाम लें कि उनकी जो डेड बॉडी है वो हम तक पहुंच जाए। कि ये एक वालदा समझ सकती है कि उसका जवान बेटा उससे चला जाए, वो कोई उसको छीन ले, वो तकलीफ़ वो वालदा से अलावा कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो दादी जान थी वो माशाल्लाह मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना कोई कमज़ोर नहीं था, बड़ी सेहतमंद थी, लेकिन वो उम्र से पहले इतनी वीक हो चुकी थी कि वो मतलब समझें वो चल नहीं सकती थी। कि जिस वक्त भी हम अपनी दादी जान के पास बैठते थे, उनके मुंह पे बस एक ही ज़ुबान पे ये अल्फाज होते थे, मेरा ज़िया मुस्तफ़ा। उनको प्यार से मुन्ने के नाम से भी पुकारा जाता था, मुन्ना कहते थे, मेरा मुन्ना। फिर मतलब उनका वो रोना, उनको बार बार याद करना, मतलब बहुत उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की। मेरा नाम मौसमा अहमदिया है। हमारे जो चाचा थे उन्होंने वो कितने सालों से जेल में कैद हैं, वो उन्होंने उनको जंगल में लाकर शहीद कर दिया। मैं बस यही जानता हूँ। दादी अम्मा हर वक्त बस उनकी ही बातें कहती थी, जब भी वो बोलें तो बस उनकी ही बातें बोलती थी। बहुत बड़ा इस साने का बहुत बड़ा एक असर हुआ कि एक शहरी को आप उसका कोई वहाँ अदालत में नहीं पेश किया गया,
कोई उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात वगैरह नहीं सबूत हुए, वो कोई सबूत नहीं उनने पेश किए, कोई मतलब वो अदालत में वो मुजरिम नहीं साबित हुआ, ठीक है। तो आप एक शहरी को आप लेके जेल से निकाल के तो आप उसको बियाबान जंगल में उसको बेदर्दी से इतने जुल्म से शहादत उसको शहीद करते हैं, मारते हैं। तो ये हमारी भी अपील है कि इसके बारे में भी कोई एक्ट लिया जाए। गलती से सरहद पार कर जाने वाला ज़िया मुस्तफ़ा दहशतगर्द कैसे हो सकता है? इस हवाले से याद रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे कश्मीरी सीज़ फायर लाइन कहते हैं, इसके आर पार जाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के वासियों को इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी बाढ़ की मौजूदगी में गलती से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली जाए तो शहरियों को वापस उनके आबाई इलाकों में आने की इजाज़त बैनुल-अक़वामी कानून देता है। तकलीफ़ थी दादी जान की, जो तकलीफ़ थी वो हमने अपनी आँखों से देखी है, हमने पास बैठ के उसको फ़ील किया, उसको महसूस किया। उसकी लाज रखते हुए बराए मेहरबानी अगर ये सान्या हो गया, अगर उनको शहीद कर दिया गया, तो अब हुकूमत से यही अपील है कि बराए मेहरबानी कि उनकी वो जो डेड बॉडी है वो हमारे मतलब उसको हमारे हवाले किया जाए।